हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल तैयबा एकेडमी। तो देखो, आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। 11th क्लास का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले या हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक है, फर्स्ट पॉइंट वो देखते हैं हम, ठीक है। और वो क्या है? वो है हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है उनका साइन क्या होगा। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग साइन होता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि कौन से फंक्शन का कहाँ पर कौन सा साइन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, तो उसको हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने? एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। सब जानते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें इसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो हम जैसे कि लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, तो ये जो थीटा है ना, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल है। तो मान लेते हैं अगर यदि हमने ये थीटा लिया, थीटा अगर ये एंगल लिया, तो इसके जो अलोंग में है ना ये साइड, ये होती है बेस। ये क्या कहलाती है? बेस। और इसके जस्ट अपोजिट या इसके जस्ट सामने होती है, सामने वाले उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब बोल देते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो साइन थीटा होता है, यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। तो ये जो फर्स्ट है ना, ये होती है साइन थीटा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू होती है? ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। और जो ये सेकंड वन है, ये होती है हमारी कोस थीटा की वैल्यू। और ये जो लास्ट है, ये होती है हमारी टेन थीटा की वैल्यू। अब ये है जो यहाँ पर, ये कोट थीटा की वैल्यू होती है। ये है जो, ये हमारा सेक का होता है, सेक थीटा का मान होता है। और ये जो बच गया, ये हमारा कोसेक थीटा का मान होता है, ठीक है। तो ये तो एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को याद रखते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है और होता कैसे है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये हमें याद भी रखना है। तो देखो, एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है इसमें? L अपॉन के। L4 होता है लंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और K4 होता है कर्ण, जिस इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया H। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो P अपॉन H होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा का क्या मान होता है भाई? A अपॉन के। A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। A फॉर आधार, आधार बोलते हो बेस, बेस अपॉन K फॉर कर्ण, कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हो गई। ये हो गए B अपॉन H। इसी तरह एक होता है हमारा लास्ट टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? L अपॉन A। L फॉर लंब, परपेंडिकुलर अपॉन A फॉर आधार यानी बेस। तो ये चीज़ें तीन होती हैं, ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जो साइन थीटा है ना, इसका अपोजिट होता है क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। यदि ये कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी उल्टी। तो ये यदि P अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगी? H अपॉन P, ठीक है। सेकंड सेक कोस थीटा है, और जो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा, जब सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो इसकी उल्टी हो जाएगा। तो ये यदि B अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B। नंबर थर्ड टेन थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन B, सॉरी B अपॉन P। तो ये हो जाती है, ठीक है। अब इससे हम यदि हमें किसी भी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता हो और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो पढ़ते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे
पढ़ते हैं जो हमारा मेन है। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, तो ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनता है कि जब ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है, और ये हमारा क्या है, मीडियन है, ओरिजिन, सॉरी मीडियन नहीं, ओरिजिन पॉइंट है ये। तो देखो, जब ओरिजिन पॉइंट से हम राइट साइड की ओर जाते हैं, एक्स अक्ष पे जब हम राइट साइड की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होती हैं वो किस में होती हैं, वो सारी प्लस में होती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हो जाएंगी वो किस में हो जाएंगी भाई बच्चों, वो हो जाएंगी हमारी पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी। जब हम ओरिजिन पॉइंट से एक्स अक्ष पे ही एक्स डैश की ओर आते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू हैं हमारी वो क्या हो जाएंगी, वो सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो ये हमारी नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पर एक्स डैश की वैल्यू या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से वाई अक्ष का मामला है, जब हम ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। और जब ओरिजिन पॉइंट से वाई अक्ष पे हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब दो लाइन एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस कार्टेशियन प्लेन को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन पार्ट्सों को हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन पार्ट्सों को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। इसको हम नाम दे देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड चतुर्थांश। इसको हम नाम दे देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांश। और ये आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ चतुर्थांश। अब देखो, अब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, उन सब का मान इसमें अलग होगा, मतलब इसमें उनका साइन अलग होगा, इस क्वाड्रेंट में अलग होगा, इस क्वाड्रेंट में अलग होगा और इस क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन होगा। तो हमें वो ही निकालना है कि इस क्वाड्रेंट में क्या साइन होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं हम उनकी वैल्यू निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। तो क्या करते हैं हम, इसमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक पॉइंट होगा हमारा ओरिजिन। तो एक पॉइंट ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ तक ले लिया हमने, ये दूसरा पॉइंट है, और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। तो इस पे इससे लंब डाल दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। तो ये एक पी पॉइंट हो गया, ये एक पी पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y। मतलब x अक्ष पे, और दूसरी ये जो एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये जो साइड है ये वाली, इसके अलोंग में जो साइड है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी बेस। तो इसको हमने बेस बोल दिया, ठीक है। और इस एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो इसको हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, लंब। और जो एक ये बच गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई हाइपोटेन्यूस, ये हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेन्यूस होता है। अब देखो आगे, इस ओरिजिन पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है। इस ओरिजिन पॉइंट को पहुंचने के लिए देखो, यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी तय करी और यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी तय करी। तो मान लेते हैं कि x अक्ष पे हमने कितना डिस्टेंस तय किया, x अक्ष पे मान लेते हैं हमने +x डिस्टेंस तय किया है, +x डिस्टेंस तय कर लिया, ठीक है। तो +x डिस्टेंस तय कर दिया यहाँ तक और यहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमें P पॉइंट पे जाना है, और P पॉइंट पे जाने के लिए हम y अक्ष पे चलेंगे, x अक्ष से थोड़ा दूर जाएंगे और y अक्ष पे जाएंगे। तो y अक्ष पे हमने कितना चला, +y, क्योंकि हम ओरिजिन पॉइंट से y अक्ष पर प्लस की ओर जा रहे हैं, इसलिए प्लस। तो इसकी वैल्यू x हो गई, +x हो गई, इसकी वैल्यू +y हो गई। अब हम जानते हैं कि जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है जिससे हम हाइपोटेन्यूस का मान निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का मान क्या निकाल लेंगे हम, √x² + y²। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारी ये आ गई, √x² + y²। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, ठीक है। आगे देखो,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा, इधर ले लो, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, हम निकालते हैं जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा प्लस वाई, मतलब प्लस का है तो ये प्लस वाई बटा हाइपोटेनस क्या है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स प्लस में है तो ये हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा प्लस में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा भाई, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका साइन भी पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है। तो ये हो गया साइन थीटा के साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो हाइपोटेनस है एच अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन पी हो जाएगा क्योंकि इसका पी अपॉन एच है तो हाइपोटेनस अपॉन पी हो जाएगा। यदि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब साइन थीटा की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है ना उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, जस्ट रेसिप्रोकल की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारा बेस क्या है प्लस एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या है प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस तो ये पॉजिटिव आ गया तो इसका वैल्यू भी क्या आ गया पॉजिटिव। अब जो कोसेक थीटा सॉरी कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा ना वो भी पॉजिटिव होगा तो इसका क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा सेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बस ये वैल्यू बदल रही है, इंटरचेंज हो रही है, मतलब ऊपर की नीचे आ रही है नीचे की ऊपर जा रही है लेकिन साइन चेंज नहीं हो रहा है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो जो कोस थीटा का है वही इसका रेसिप्रोकल का हो जाएगा। अब आगे देखो, अब बच गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बेस क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। अब इसका जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा, यदि इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होगा और बाकी के ये चेंज हो जाते हैं, ये अपोजिट हो जाते हैं, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो बटा में है अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा। अब देखो हम आगे देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें अंदर चला गया है। ठीक, अब देखो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम, यहाँ पर आएंगे और वो एक यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए मुझे पहले देखो यहाँ पर जाने के लिए P पॉइंट पे जाने के लिए जिसके x, y हैं, तो P पॉइंट पे जाने के लिए पहले मुझे x अक्ष पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा और लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होती है -x, लेफ्ट साइड क्या होती है -x, और y पे जाने के लिए अब ओरिजिन से y अक्ष पर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी +y, तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और ये एक हाइपोटेनस हो गया और ये एंगल क्या हो गया हमारा थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो -x हो गई और +y हो गई। अब पाइथागोरस पर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है कर्ण होता है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे सॉरी बेस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू सेम रहेगी x² प्लस y²। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी यही होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही होगी और पॉजिटिव होगी। तो देखते हैं अब हम वही साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा क्या होती है हमारी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाली एंगल परपेंडिकुलर होगी तो प्लस वाई है, तो ये हो गया हमारी प्लस वाई। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, ये भी प्लस में है और ये प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये प्लस और ये प्लस तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब देखो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है, तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। एच अपॉन पी मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस वाई, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मैंने अभी बताया था कि रेसिप्रोकल का साइन चेंज नहीं होता है। यदि साइन थीटा का पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है ना कोसेक थीटा, उसका भी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या है हमारे पास, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आधार अपॉन हाइपोटेन्यूस। आधार का वैल्यू क्या है यहाँ पर, आधार की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स। हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गई। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो कोस, जो कोस थीटा है, जो कोस थीटा है, कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा, वो एच अपॉन बी हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स, क्योंकि b का मान क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू भी माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास एक लास्ट बच गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई, और बेस क्या है, माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। और इसका जो रेसिप्रोकल है टेन थीटा का कोट थीटा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। साइन चेंज नहीं होता है, रेसिप्रोकल का साइन चेंज नहीं होता है, जो इसका उल्टा होता है उसका साइन चेंज नहीं होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, जो इसका उल्टा होता है उसका साइन चेंज नहीं होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, देखो सॉरी माइनस एक्स ही रखो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मान लेते हैं हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल ये है, और ये इसका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये पी पॉइंट है, इसके एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस एक्स है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बेस माइनस आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पॉइंट पे जाना है, तो हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे क्या है हमारा, माइनस में है वाई की वैल्यू, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसके लिए देखते हैं साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है। देखो अब सबसे पहले देखते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, जो हमारा थीटा है ना ये वाला, इसके सामने वाली भुजा क्या है, माइनस वाई, तो ये माइनस वाई। हाइपोटेन्यूस हमारा सेम है, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस और ये प्लस क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है ना कोसेक थीटा, उसका साइन भी क्या आ जाएगा, उसका साइन भी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास है कोस थीटा। देखो बच्चों सिंपल है, समझ आ रहा होगा, बस राइट एंगल ट्रायंगल और ये साइड पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब कोस थीटा को देख लो। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस का मान क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का मान क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का मान क्या है, माइनस वाई। तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब देखो इसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा, तो सेक थीटा की भी साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। साइन थीटा इसका भी साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो अगला है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, माइनस वाई, और बेस क्या है, बेस भी माइनस एक्स है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगा इसका साइन। इसका रेसिप्रोकल है जो कोट थीटा, यदि इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा।
तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा और कोट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हमारे पास एक लास्ट बच गया है हमारा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि उसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर का मान क्या है, ओरिजिन से y अक्ष पर हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर साइन वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पर -y, और ये +x है ही क्योंकि इधर जा रहे हैं, ऑलरेडी +x है, तो ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू x² + y²। तो हाइपोटेन्यूस सब में सेम है। अब इसके लिए हम मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से इनको मिटा देते हैं। देखो अब देखो साइन थीटा का क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है थीटा के सामने वाली भुजा -y, तो ये हो गई -y अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर x² + y², मतलब √x² + y²। तो ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव आ गया साइन थीटा। यदि साइन थीटा नेगेटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है ना कोसेक थीटा, वो भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। आगे देखो, अब कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है B/H, मतलब बेस का वैल्यू क्या है, इधर जा रहे हैं ओरिजिन से, इधर जा रहे हैं ओरिजिन से, तो +x है, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी +x अपॉन हाइपोटेन्यूस वही हमारा सब में सेम है, √x² + y²। ये प्लस और ये भी प्लस, तो पॉजिटिव। साइन क्या आ गया पॉजिटिव, कोस थीटा का साइन क्या आ गया पॉजिटिव। तो इसका जो रेसिप्रोकल है सेक थीटा, तो उसका साइन भी क्या आ जाएगा, उसका साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। अब टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू क्या है P/B होती है, मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मान क्या है, थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो वो है -y, तो ये -y। अब देखो इसमें क्या है, बेस क्या है +x, तो +x है, ये +x है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। और इसका जो रेसिप्रोकल है कोस थीटा, वो भी नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं कि साइन क्या होता है क्वाड्रेंट में। तो एक बार मैं इनको सोल्व करना तो आपको आ ही गया ना, कि मतलब कैसे हमने निकाला है वो तो आपको पता चल गया है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद एक बार कार्टेशियन प्लेन में आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है और सिंपल है बिल्कुल। कैसा है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मैथ्स इतना हार्ड नहीं है यदि इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो। ठीक, अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, x डैश y और y डैश, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल फंक्शन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा, साइन थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल क्या है इसका, कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव हैं और बाकी के क्या हैं, बाकी के नेगेटिव हैं, जितने और चार बच गए हैं, कोस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि जो हमारे पास टेन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, कोट थीटा, ये पॉजिटिव है, बस ये पॉजिटिव हैं और बाकी के क्या हैं, बाकी के सारे नेगेटिव हैं। तो इसको ऐसे लिख लो, टेन थीटा व कोट थीटा आर पॉजिटिव और जो बाकी बच रहे हैं वो नेगेटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है जो हमारा, ये हमारा थर्ड था, अब ये फोर्थ है। इस फोर्थ में कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, ये पॉजिटिव हैं और बाकी क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब
क्वेश्चन इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो इसके बेस के क्वेश्चन ऐसे होंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन में दे देगा कि साइन थीटा 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि साइन थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में 3/5 है तो बाकी के जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी वैल्यू निकालो। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बाकी क्या बच गया भैया, बाकी बच गया, अब देखो साइन के बाद आता है हमारा कोस थीटा, या हम ऐसा ले लेते हैं कि जो साइन है उसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। यदि ये 3/5 है तो वो क्या हो जाएगा, 5/3, सिंपल। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये क्या है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो हमें साइन थीटा दे रखा है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है भाई, साइन थीटा की वैल्यू वैसे होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें जो पी की जगह है वो 3, जो पी की जगह 3 है वो क्या है, वो तो हमारा है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला, ये 3 है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा 5, तो ये 5 है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, अब आगे हमारे पास कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या है हमारे पास, 4, बेस हमारे पास क्या है 4, तो ये 4, हाइपोटेनस क्या है बच्चों 5, तो ये 5 आ गया, ठीक है, आ गया ये 4/5। अब जो कोस थीटा है उसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि ये 4/5 है तो वो कितना हो जाएगा, 5/4, तो वो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है। अब लास्ट बच गया हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, तो बेस आ गया हमारे पास 4। तो इसका जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा, कोट थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4/3। अब देखो, अब बात आती है, हमने वैल्यू तो निकाल लिया इनका, इन्हीं सभी फंक्शंस का वैल्यू निकाल लिया। अब बात आती है साइन की, तो साइन कैसे निकालेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन में सॉरी ऊपर दिखा नहीं ना आप लोगों को, ये साइन थीटा का जो वैल्यू था ये जो साइन थीटा का वैल्यू था वो था 3/5, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 था। ये अभी भी आपको नहीं दिखा, तो इसके लिए देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था साइन थीटा, उसका वैल्यू था 3/5, अब तो दिख गया। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो इसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। अब देखें, बात हमने ये तो निकाल लिया कि भाई ये क्या है। अब देखते हैं, बात आती है हमारे पास साइन कि इनका साइन क्या है। तो साइन कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा पॉजिटिव क्वेश्चन में दे ही रखी थी, और इसका जो रेसिप्रोकल है उसका भी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे क्या होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, उसका वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगा। अब टेन थीटा बच गया, उसका वैल्यू भी नेगेटिव है, और इसका जो रेसिप्रोकल है उसका वैल्यू भी नेगेटिव है। तो इस तरह से साइन निकलता है, और इस तरह से इसके बेस पे इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यदि नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरा, आप इसको वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो तो आपके समझ आ जाएगा। एक बार में नहीं 2 बार में समझ आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, वो फर्स्ट टाइम में ही समझ लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको फर्स्ट टाइम में नहीं सेकंड टाइम में समझ आ जाता है, थर्ड टाइम में समझ आएगा। आपको ज़रूर जाएगा,
समझ आपको ज़रूर आ जाएगा। और एक और बात, लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।